नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 10/25 के बारे में, जो कि 17 सितंबर 25 को इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर एग्जम्प्ट गुड्स हैं। तो ये जो नया चेंजेस आया 22 सितंबर 25 से, इसके अंदर बहुत सारे आइटम ऐसे थे जो कि पहले टैक्सेबल थे, बाद में एग्जम्प्ट हो गए। यानी एक आइटम जो पहले जिस पे टैक्स लग रहा था अब एग्जम्प्ट हो गया। ये शेड्यूल है और इसके अंदर बहुत सारे आइटम हैं जो एग्जम्प्ट हो गए हैं। चलिए डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आज बताऊंगा कि एग्जम्प्टेड गुड्स कौन कौन से हैं और क्या लिस्ट है उसकी। तो देख सकते हैं, ये है एक प्रॉपर लिस्ट जिसके अंदर एग्जम्प्टेड गुड्स हैं। बहुत सारे आइटम है, जैसे लाइव स्विन हो गया, शिप हो गया, लाइव पोल्ट्री हो गया, ऑल गुड्स जो कि फ्रेश और चिल्ड है, अदर प्रिपेयर पैकेज एंड लेबल। ये एचएसएन कोड ध्यान देते रहना, एचएसएन कोड एंड नेम ऑफ गुड्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पहले ऐसे आइटम इसके अंदर हैं जो पहले टैक्सेबल थे, बाद में एग्जम्प्ट हो गया। यानी पहले उस पर 5%, 18% या 12% जीएसटी लग रहा था, अब उस पर 0% जीएसटी हो गया। अब एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में क्या होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे आइटम है, मैं इसको तो अभी आपको वैसे तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं। लगभग 15 पेज का है ये। साथ ही साथ देख सकते हैं एनेक्सर भी है। एनेक्सर फर्स्ट में लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन है, देख सकते हैं ये वाले ड्रग्स एंड मेडिसिन ये सब एग्जम्प्ट हो गए। फिर एनेक्सर सेकंड है जिसमें लिस्ट ऑफ हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सेकंड लिस्ट में, जो कि एग्जम्प्ट हो गया। यानी पहले आइटम टैक्सेबल, बाद में एग्जम्प्ट। अब देखो आपको जीएसटी रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आईटीसी की ट्रीटमेंट कैसे करनी होगी ये बताऊंगा। सबसे पहले आईटीसी ही आता है जैसे ही कोई भी आइटम एग्जम्प्ट होता है। तो जब आपकी सेल थी तो उस समय टैक्सेबल थी 22 सितंबर 25 से पहले, और 22 सितंबर 25 के बाद वो एग्जम्प्ट हो गई। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आईटीसी का मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 22 सितंबर से पहले 5% जीएसटी पे सेल कर रहे थे, अब आपका 0% जीएसटी हो गया। तो जो भी आईटीसी आपके पोर्टल में इकट्ठा है उसको डीआरसी 0 के थ्रू रिवर्स करोगे, या फिर जीएसटी या 3B के अंदर भी रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, बुक्स के अंदर भी आईटीसी के राइट ऑफ करोगे। ठीक है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना स्टॉक इन होगा उतना ही आउट होगा। और अगर किसी पर्सन की मिक्स सप्लाई होती है, मिक्स सप्लाई मतलब टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई, तो ऐसे केस में उसको आईटीसी का प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा रूल 42-43 के अंदर, और उस प्रोपोर्शनेट को रिवर्सल करेंगे या डीआरसी 03 के थ्रू या जीएसटी या 3B के थ्रू रिवर्सल करोगे अगर आपकी मिक्स सप्लाई होती है, तो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों। और अगर आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई हो जाती है तो जीएसटी या 1 और जीएसटी या 3B दोनों में रिपोर्टिंग करने का तरीका बदल जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि 3B और R1 में एग्जम्प्ट सप्लाई को कैसे दिखाओगे। सबसे पहले R1 की बात करते हैं। तो R1 की कौन सी टेबल में एग्जम्प्ट सप्लाई को रिपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल नंबर 8A, 8B, 8C। यहीं पे नील रेटेड और एग्जम्प्ट सप्लाई को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये वाला कॉलम। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है रजिस्टर्ड पर्सन को तो यहाँ दिखाएंगे, और अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो यहाँ दिखाएंगे। इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को तो यहाँ दिखाएंगे। इंटर स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो यहाँ दिखाएंगे। तो ये वाला कॉलम आपको यूज़ करना है R1 के अंदर एग्जम्प्ट सप्लाई की रिपोर्टिंग के लिए। ऐसे ही 3B की बात करें तो 3B के अंदर ये मैं आपको दिखाता हूँ अगस्त, ये आ गई 3B के अंदर टेबल 3.1 पे आ जाते हैं। टेबल 3.1 का C वाला कॉलम, यहाँ आपको एग्जम्प्ट सप्लाई की रिपोर्टिंग करनी होगी। आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड, यहाँ पे आपको अपनी एग्जम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई की रिपोर्टिंग करनी होगी। जैसे आप एग्जम्प्टेड सप्लाई की यहाँ रिपोर्ट कर दोगे, पूरे साल रिटर्न फाइल करोगे, तो उसमें मार्च का जो मंथ होगा उसमें आपको आईटीसी का प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना होगा रूल 42 और 43 के अकॉर्डिंग, और टेबल नंबर 4 में उतना ही आईटीसी
4B का 2 देख सकते हैं यहाँ लिखा है ना, एज पर रूल 42, 43 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 यानी ब्लॉक क्रेडिट का ITC यहाँ पे रिवर्स करना होगा GST या 3B में, जैसे ही आपकी सप्लाई एग्जाम्प्ट हो जाएगी। समझ गए? तो ऐसे आपको GSTR1 और GSTR3B फाइल करना है एग्जाम सप्लाई के केस में। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको GST रिटर्न फाइल करना होगा एग्जाम सप्लाई के केस में। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।